नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। दर्शकों, संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं? पूछता है भारत, क्या विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि वो संसद के दोनों सदनों में अगर हुड़दंग मचाएंगे तो क्या हासिल कर पाएंगे? आखिरकार पूछता है भारत, सत्ता पक्ष को तो बिल पास करा रहा है ना, सत्ता पक्ष बिल पास हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सत्ता पक्ष बिल पास करा रहा है, वो हुड़दंग मचाते हैं, या तो वॉकआउट कर जाते हैं, या पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सस्पेंशन पे सस्पेंशन। पहले दिन 4 कांग्रेस के सांसद लोकसभा से सस्पेंडेड, कल 19 सांसद राज्यसभा से सस्पेंडेड, और आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सस्पेंडेड। तो सस्पेंशन हो रहा है, हर दिन सस्पेंशन हो रहा है। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या यह तरीका सही है? क्या हर बिल पर, हर विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए? पूछता है भारत, जरा बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बहस। लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में क्या हो रहा है? हल्ला गुल्ला, नियम तोड़ना। संसद में वो सब हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स द रियलिटी। और इस सब से नुकसान किसका? किसका नुकसान? जनता का, आपका, आम आदमी का। और यह बात सबको समझनी पड़ेगी कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। एक तरफ पैसे का, एक्सचेकर के पैसे का, दूसरा संसद के वैल्यूएबल समय का, संसद में समय का। क्या आप जानते हैं दर्शकों, एक लोकसभा सांसद, और आप जो बोलने जा रहा हूं सुनिएगा, एक लोकसभा सांसद औसतन अगर 2014 के सर्वे के मुताबिक बात करूं तो करीबन 15.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। एक सांसद यानी 15.5 लाख वोटर्स। इसके ऊपर जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं वो भी हैं, तो लगा लीजिए करीबन 20 से 25 लाख लोग। 15.5 लाख वोटर, और जो वोटर नहीं है यानी 18 साल से कम उम्र के हैं वो भी। एक सांसद 1 MP। तो अगर एक सांसद अपनी बात नहीं रख पाता तो समझिए 15.5 लाख वोटर्स की बात वंचित रह जाती है। सोचिए, 15.5 लाख लोगों की आवाज केवल एक सांसद को चुप करा के चुप हो जाती है। एक सांसद, अगर एक सांसद अपनी बात ना रख पाए तो 15.5 लाख वोटर्स अपनी बात रखने से वंचित रह जाते हैं। क्या यह बात सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों को नहीं मालूम? माननीय सांसदों को मालूम है, पता है, लेकिन फिर भी सोचिए, अगले 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट में जब एक नहीं 2 सांसद हमारे साथ होंगे, एक बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, 2 सांसद यानी 30 लाख से ज्यादा वोटरों की नुमाइंदगी हो रही होगी। तो वो बहस सिर्फ 2 सांसदों के बीच में नहीं, 30 लाख से ज्यादा लोगों और उनकी सोच के बीच, उनके विचारों के बीच होगी। लेकिन वहीं जब 4 सांसद लोकसभा, 20 से ज्यादा सांसद राज्यसभा के सस्पेंड हुए तो कितने करोड़ लोगों की आवाज पर फर्क पड़ा? सोचिए, गणित है, 2 का पहाड़ा नहीं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर लेंगे। करीबन 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स पर। तो अपनी हरकत से पहले जो अपने कान, ये माननीय सांसद उन 15.5 लाख वोटरों के बारे में क्या एक बार भी नहीं सोचते? पूछता है भारत। क्योंकि पता है क्यों दर्शकों, यह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं कि 4 कांग्रेस के थे पहले दिन यानी परसों,
बीते कल 19 सांसद, आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो अभी भी संसद में है, उन्हें हमारे कैमरे से जुड़ना था, अब वो जूम से जुड़ेंगे, वीडियो लिंक से जुड़ेंगे। उन्होंने चेयर के बोलने के बावजूद कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्होंने संसद नहीं छोड़ी, मार्शल्स को बुलाया गया। भाई डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन, यह कैसे नियम हो सकता है? डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन, यह नियम कैसे हो सकता है, पूछता है भारत। क्योंकि मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि संसद में किसको कैसे बात रखनी है, कौन अपनी बात कैसे रखना चाहता है। अगर आपको विरोध भी करना है तो उसका भी नियम है, विरोध का भी नियम है। प्लकार्ड उठा के आप वेल में नहीं जा सकते, नारे लगाते हुए आप संसद के वेल में नहीं जा सकते, कागज फाड़ के आप सभापति महोदय के मुंह पे नहीं फेंक सकते, बिल की प्रतियां नहीं फाड़ सकते। आप माननीय सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हों, माननीय सांसद, समझ रहे हैं आप, माननीय सांसद। और फिर चाहे वो 4 कांग्रेस के सांसदों की बात हो, 19 सांसदों की कल बात हो जिसके अंदर टीएमसी के साथ डीएमके, टीआरएस, सारे सांसदों की बात, और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी, तो लगभग पूरा विपक्ष आ गया एसपी और बीएसपी को छोड़ के। ये जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, नॉमिनेटेड लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। उन्होंने चेयर पर भी सवाल उठा दिया और कह दिया इसलिए हमारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन क्या वो लोग भूल गए थे कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ? और मैंने कल बताया था 1989 में, 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, बलराम जाखड़ इसी लोकसभा के स्पीकर थे, तो 63 विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था। ये कोई पहली बार नहीं, लेकिन ये तरीका गलत। अगर आप विपक्ष को हटा के, विपक्ष को सस्पेंड करके बिल पास कर देंगे तो यह भी तो ठीक तरीका नहीं। विषयों पर बहस होनी चाहिए। क्या बहस हो रही है? नहीं हो रही है। अभी भी देखिए संजय सिंह संसद में है, जुड़ने वाले हैं, उधर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जुड़ने वाले हैं। अगले कुछ मिनट में देरी हो गई है। मैं वही बात कर रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, भाई कहां है? क्योंकि सरकार से भी तो पूछना पड़ेगा ना, सरकार से भी पूछना उतना ही जरूरी है। अगले 30 सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे और उसके बाद संजय सिंह, और मैं ये पूछूंगा कि भाई आखिरकार है कहां, है कहां? क्योंकि मेरे को ये पूछना इतना जरूरी हो गया है कि क्या सरकार चाह रही है, सरकार क्या चाह रही है? क्या सरकार के लिए भी एक आसान तरीका है जो विपक्ष शायद समझ नहीं पा रहा है? आप हुड़दंग मचाइए, आप अपनी बात रखने की कोशिश तरीके से मत कीजिए, एक्शन ले लिया जाएगा। आप बाहर जाइए, बिल पास, बिल पास। क्या ऐसे बिल पास करने का यह तरीका है, सही तरीका है? नहीं, लेकिन विपक्ष को भी तो समझना पड़ेगा ना। लेकिन आखिरकार दर्शकों, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पे है, बीजेपी के सांसदों के कंधे पे है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष दूसरी तरफ गाड़ी को खींचेगा। विपक्ष की ड्यूटी है, आखिरकार इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन। विपक्ष की भी तो, विपक्ष के ऊपर भी तो कोई दारोमदार है कि नहीं है, कि विपक्ष जो चाहेगा वो करेगा, कि विपक्ष जैसा चाहेगा वैसा करेगा, और बाद में बोल देगा संसद चलाने की जिम्मेदारी तो सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी है, आप चलाइए, हमारा जो मन है हम करेंगे, हमारा जो मन है हम करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे कि ठीक है भाई, संसद में तो अपने नियम होंगे, सस्पेंड होंगे, पहले दिन 4, अगले दिन 19, आज 1, कल 2, परसों 3, और फिर ना जाने क्या। विपक्ष, दी ऑपोजिशन बेंचेस विल बी एम्प्टी, विपक्ष खाली हो जाएगा, विपक्ष की बेंचेस। तो विपक्ष को भी तो सोचना है ना कि आखिरकार हो क्या रहा है।